आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के सिरोमटोली सरना स्थल सौंदर्यीकरण की रखी आधारशिला, संरक्षित करने का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सिरोमटोली सरना स्थल के सौंदर्यीकरण योजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज की परंपरा और कला संस्कृति को जीवंत, अक्षुण्ण और संरक्षित करने का प्रयास लगातार कर रही है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से इस सरना स्थल का सौंदर्यीकरण होगा। इस सरना स्थल परिसर में कई सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि राज्य की सभी सरना और मसना स्थल का संरक्षित करने का संकल्प राज्य सरकार ने लिया है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसके ऐतिहासिक महत्व से भली-भांति वाकिफ रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना कोरोना टीका के स्कूल जा रहे हैं बच्चे। झारखंड में महज 26% मासूम ही वैक्सीनेटेड। राज्य में 2 वर्ष के अंतराल के बाद सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुल गए हैं। नए सेशन की पढ़ाई के लिए बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए 12 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता में वैक्सीन को लेकर जागरूकता नहीं दिख रही है और न ही वो इसको लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। राज्य में जहां 12 से 14 वर्ष उम्र समूह वाले 15,94,000 बच्चों में से 4,13,000 के करीब बच्चों को ही कोरोना से बचाव का टीका दिया जा सका है, वहीं बोकारो, धनबाद, रांची, चतरा, जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में तो 12 से 14 वर्ष उम्र समूह के बीच वाले 20% से भी कम बच्चों को कोरोना का टीका लगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयोग ने तय किया उम्मीदवारों के खर्च की सीमा। जाने कैसा होगा बैलेट पेपर का रंग। झारखंड में पंचायत चुनाव लड़ने वालों की उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान की सबको प्रतीक्षा है। जैसे ही तारीख घोषित होगी, राज्य व ग्रामीण इलाका पंचायत चुनाव को लेकर व्यस्त हो जाएगा। नामांकन, प्रचार अभियान, जनसंपर्क अभियान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का सबको अनुपालन करना होगा। चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में किस पद का उम्मीदवार कितना अधिकतम खर्च कर सकता है। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए एक उम्मीदवार अधिकतम 14,000 रुपए खर्च कर सकता है। एक ग्राम पंचायत में मुखिया पद के एक उम्मीदवार को अधिकतम 85,000 रुपए तक की राशि खर्च करने की सीमा है। खर्च करने के साथ उसे इसका हिसाब भी चुनाव आयोग को देना होगा। इसी तरह पंचायत समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 71,000 रुपए तक खर्च कर सकता है। जिला परिषद के एक सदस्य को अपने चुनाव में अधिकतम 2,14,000 रुपए तक ही खर्च करने की सीमा निर्धारित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने रूपेश पांडे के परिजनों को 5 लाख का चेक और नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को हजारीबाग के बरही गांव में रूपेश पांडे के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने रूपेश पांडे की मां उर्मिला देवी को नियुक्ति पत्र और 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। बता दें कि हजारीबाग के बरही गाँव में इसी साल फरवरी में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था। पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान गाँव के ही कुछ युवकों ने 18 वर्षीय रूपेश पांडे की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव कायम हो गया था। कुछ दिन पहले रूपेश पांडे के परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। परिजनों ने सीएम से इस मामले में न्याय की मांग की थी। अब मुख्यमंत्री ने खुद बरही गांव जाकर पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए का चेक और नियुक्ति पत्र सौंपा है। सीएम इस मामले में पहले ही कह चुके हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ती गर्मी के कारण स्कूलों का टाइम हो चेंज। पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। झारखंड में गर्मी परवान पर है, वहीं स्कूल भी खुले हैं। तेज धूप में बच्चों को घर जाना परेशानी का सबब बना है। इसी को देखते हुए पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्कूलों का टाइम चेंज करने का आग्रह किया है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिक गर्मी के कारण लू भी चलने लगे हैं। भीषण गर्मी और लू के कारण स्कूली छात्र बीमार पड़ रहे हैं। इसको देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन करना बेहतर होगा। बढ़ती गर्मी के कारण स्कूल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चलाया जाए और शेष कक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से चलाने की व्यवस्था की जाए, ताकि सुरक्षित रहकर शिक्षा ग्रहण कर सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन जिलों में पारा पहुंचेगा 44 डिग्री सेल्सियस। लू चलने की भी चेतावनी। झारखंड में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अप्रैल माह में ही
मई जून की गर्मी का एहसास होने लगा है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने लगा है। राज्य के कई जिलों में 44 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचने का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। वहीं राज्य के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम केंद्र रांची ने झारखंड के कुछ जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने की बात कही है। इसके तहत पलामू, चतरा और गढ़वा में गर्मी परवान पर रहेगी। इन तीनों जिलों में 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान की रहने की बात कही है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। वहीं राज्य के 14 जिलों में हजारीबाग के अलावा कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में पारा 41 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार को बड़ा झटका। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जून के बाद केंद्र से नहीं मिलेगी जीएसटी घाटे की राशि। झारखंड में राजस्व संग्रह के मोर्चे पर जबरदस्त सफलता की खुशी पर आगे की चुनौतियां भारी पड़ रही है। राज्य सरकार के राजस्व की आमद के सबसे बड़े स्रोत जीएसटी के घाटे की भरपाई जून के बाद केंद्र सरकार नहीं करेगी। इस भारी भरकम राशि के घाटे से उबरने के वैकल्पिक स्रोत क्या होंगे, इस पर वाणिज्य कर विभाग के स्तर से मंथन शुरू हो गया है। यही वजह रही कि बुधवार को उत्पाद भवन में आयोजित वाणिज्य कर विभाग की कार्यशाला में विभागीय सचिव आराधना पटनायक ने जहां रिकॉर्ड राजस्व संग्रह के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना कर उन्हें सम्मानित किया, तो वहीं उन्हें राजस्व संग्रह में वृद्धि का रोडमैप बनाने का टास्क भी सौंपा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्कूलों में 1 से 12 तक के बच्चों का बनेगा जाति प्रमाण पत्र। इस तारीख से चलेगा अभियान। झारखंड के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है। कार्मिक विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें। इसके लिए कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अधिकारियों, कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारी के साथ ही राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सभी उपायुक्त, सभी एसडीओ, सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी नोडल पदाधिकारी को शामिल रहने को कहा गया है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए विद्यार्थियों को पैसा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल में विद्यार्थियों का बिना पैसे ही निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र बनेगा। झारखंड सरकार द्वारा दिशा निर्देश में इस बात का साफ उल्लेख किया गया है कि इसके लिए किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिए जाएं। दिशा निर्देश में इस बात का भी जिक्र है कि 2 मई से 20 मई तक विशेष अभियान चलाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामनवमी को लेकर जमशेदपुर में आज से 11 अप्रैल पर ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव। बाहर निकलने से पहले देखें रूट। जमशेदपुर में 7 से 11 अप्रैल तक नो एंट्री व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 7 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक बसों को छोड़कर भारी वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। 8 अप्रैल को तड़के 3 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक नो एंट्री व्यवस्था रहेगी। 9 अप्रैल को सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन सामान्य रूप से होगा। 10 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। 11 अप्रैल को अपराह्न से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक 4 पहिया बस और भारी वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। यह जानकारी डीएसपी कमल किशोर ने दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिड डे मील का बुरा हाल। उधार लेकर बच्चों को खिलाया जा रहा खाना, 7 दिनों बाद दुकानदार रोक देता है सप्लाई। झारखंड में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिड डे मील योजना का हाल बेहाल है। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद प्रारंभिक विद्यालय खोल दिए गए। स्कूलों के खुलते ही बच्चों को मध्याह्न भोजन भी कराया जा रहा है, लेकिन कुकिंग कोस्ट की राशि नहीं मिलने से यह योजना कहीं उधार पर तो कहीं शिक्षकों के पैसे से संचालित हो रही है। दरअसल जिस खाते से योजना संचालित होती है उस खाते में कुकिंग कोस्ट की राशि कुछ महीने से 0 बैलेंस पर है। सरकार ने राशि वापस ले ली है। चावल तो एफसीआई द्वारा मिल जाता है, लेकिन मसाला, तेल, सब्जी और अंडा उधार में लाकर बच्चों को खिलाना पड़ रहा है। राजधानी के एक स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि प्रतिदिन 600 से 700 रुपए का सामान उधार में ला रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी बोले, कोयला, लोहा, बालू और पत्थर के बाद अब खुलेआम जमीन लूटने लगी है सरकार। झारखंड में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ कोयला, लोहा, बालू, पत्थर आदि की तो खुलेआम लूट हो रही है। अब सरकार जमीन लूट में भी शामिल हो गई है। उक्त बातें राज्य के नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार की सुबह मैथन स्थित डीवीसी के चेयरमैन कैंप में पत्रकारों से बात करते हुए कही।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सरकार गिराने की साजिश मामले को टेक ओवर कर सकता है ईडी। सरकार गिराने की साजिश रचने के मामले में गत वर्ष 24 जुलाई 2021 को रांची के कोतवाली थाने में दर्ज केस का अनुसंधान ईडी कर सकता है। ईडी झारखंड ने इस संबंध में अपने मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में इस बात की जानकारी दी गई है कि रांची पुलिस ने कोतवाली थाने में दर्ज केस का अनुसंधान बेहद कमजोर तरीके से किया है। इस केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगा है, लेकिन उस नजरिए से और उस स्तर का अनुसंधान नहीं किया गया है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत भी अनुसंधान किया जा सकता है। ईडी मुख्यालय की अनुमति के बाद इस केस को ईडी टेक ओवर कर लेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का विरोध, रिक्शा चलाकर राजभवन पहुंचे कांग्रेस नेता। 31 मार्च से देश भर में कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है, जिसका गुरुवार को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन के साथ समापन हुआ। लेकिन झारखंड कांग्रेस ने अब इस आंदोलन को पंचायत और प्रखंड तक ले जाने का संकल्प पार्टी नेताओं ने लिया है। राजभवन के सामने कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ, जिसकी अध्यक्षता झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सांसद गीता कोड़ा ने की। राजभवन के समक्ष धरना स्थल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, सांसद गीता कोड़ा और मंत्री आलमगीर आलम पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर दिन हो रही बढ़ोतरी का विरोध जताने के लिए रिक्शा पर सवार होकर धरना स्थल पहुंचे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोविड इफेक्ट, ऐसे बिगड़ी शिक्षा की सेहत। बच्चे अंग्रेजी और गणित में हो गए फिसड्डी। कोरोना से बिगड़े हालात के बीच अब सभी गतिविधियां भले धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो देखने को मिल रही है वह छात्रों की पढ़ाई को लेकर है। छात्रों की पढ़ाई का जितना नुकसान कोरोना काल में हुआ है, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। झारखंड में भी कराए गए सर्वे के आंकड़े ऐसे हैं कि इसे देखकर आपके माथे पर चिंता की लकीर साफ झलकने लगेगी। झारखंड राज्य शिक्षा योजना की तरफ से एक सर्वे कराया गया। इसके नतीजे इतना चिंताजनक है कि सरकार को अब बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए तैयारियां शुरू करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि इस सर्वे के नतीजे यह बता रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आई है। यह सर्वे सरकार की तरफ से कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए कराई गई थी। रिपोर्ट की माने तो कक्षा 5 के लगभग 88% बच्चे ठीक से अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते, जबकि 53% बच्चों को तो गणित के बारे में जानकारी ही नहीं है, जबकि हिंदी पढ़ने और बोलने को लेकर भी आंकड़े संतोषप्रद नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए क्या है कोविड-19 एक्सी वेरिएंट का लक्षण, लोगों के लिए यह कितना खतरनाक साबित होगा। झारखंड हो या देश का कोई भी राज्य, इस समय हर जगह कोरोना के नए वेरिएंट की चर्चा चल रही है। हर कोई इस नए वेरिएंट के बारे में जानने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। वैसे तो अभी इसने झारखंड में दस्तक नहीं दिया है, लेकिन यहाँ भी इससे हर कोई डरा सहमा नजर आ रहा है। वैज्ञानिक इससे निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। लोगों को लगातार संक्रमण से बचाव के लिए सजग रहने को कहा जा रहा है। इस समय भले ही झारखंड में कोरोना के मामले कम है, सब कुछ खुल चुका है और जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन भविष्य की चिंता सभी को सता रही है। कोरोना के नए वेरिएंट का नाम है, इसे कोविड-19 एक्सी वेरिएंट कहा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि यह बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। देखते ही देखते यह बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेता है। जो लोग इस वेरिएंट की जद में होते हैं, उनमें बुखार, गले में खराश, खांसी, सर्दी, त्वचा में जलन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या नजर आने लगती है। अगर इस तरह के लक्षण आप में नजर आ रहे हो तो अलर्ट होने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है।